किस तीर्थ में स्नान करते हैं। मतलब और उद्देश्य तो सबका एक था, लेकिन शब्द फंसने के अलग, निकलने के अलग। एक शब्द में फंस गए, एक शब्द में निकल जाओगे। एक तीर्थ जो है आपको उलझा देगा, एक तीर्थ आपको सुलझा देगा। एक व्रत से भगवान पा जाओगे, एक व्रत से बीमारी हो जाएगी। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बताता हूँ आपको जिससे आपका कोई ईमान और कोई धर्म कोई नुकसान हुआ। ऐसा कोई काम नहीं करता, मैंने कभी ये काम किया ही नहीं। मुझे इन झगड़ों से कोई मतलब नहीं। आपने अपनी आंखों से देखा हिंदुओं के सत्संग में, हिंदुओं के धार्मिक कार्यों में, हिंदुओं के यज्ञों में मुसलमान कभी नहीं आते। लेकिन काशी में आपने देखा होगा, जो इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ, ऐसे यज्ञ में हजारों मुसलमान दाढ़ी रखाए हुए और चले आते थे, और जब वो सुनते थे तो अपनी दाढ़ी पर हाथ देते थे। हजारों बुर्का ओढ़ने वाली उनकी देवियां ओढ़ कर आती थी मैदान में, बुर्के को उतार दिया, पूरा कंधे पर रख लिया और बैठ गए उस कुंडों के किनारे यज्ञशाला में और आहुति डाली। जब वेद मंत्रों का उच्चारण होता था तो मुसलमानी देवियां सब की सब यानी साकिन लेकर के आहुति डालती। ये आपको देखना चाहिए। इसमें क्या कोई भेदभाव किसी में नहीं। आप तवा उल्टे पर रोटी बनाओ, आप तवा सीधे बनाओ। मतलब यह है कि रोटी होनी चाहिए, इधर जाएगी तो भूख लगेगी। आप उल्टे हाथ धो, आप सीधे हाथ धो, मतलब उसका हाथ धोने का। आप बालू से हाथ धो, जब पानी नहीं मिला तो बालू से हाथ धो लो, और पानी ज्यादा रहे तो पानी से धो। लेकिन लकीर के फकीर मत बनो कि पानी रहे तो टट्टी गए हाथ भी नहीं धोए। ऐसा काम जो मतलब महात्माओं का समय के अनुकूल था, उसको तो आपने अपनाया नहीं। समय के अनुकूल आदेश से उसको पकड़े नहीं और लकीर के फकीर बन गए। उल्टे मुसलमान हो गए, उल्टे हिंदू हो गए, उल्टे ईसाई हो गए। यह सब भूले भटका महापुरुषों ने कह दिया ये सांप के सब भूले और भटका खाएंगे, जन्मेंगे मरेंगे और 84 नरकों में जाएंगे, और चारों युग बीत जाएंगे तब भी नरकों 84 से निकल के ये मानव शरीर उस भगवान के भजन के लिए नहीं मिलेगा। ये भटकेंगे ऐसे, इनको कोई नहीं समझा। बोलो कोई नहीं भूल क्या पंडित क्या देख। अब वो कहते हैं कौन इनकी भूल मिटाए। गीता रामायण वेदों शास्त्रों में तो अक्षर लिखे हुए हैं, वो तो बोलते नहीं है, उत्तर प्रति उत्तर तो देते नहीं है कि आपने उसको पढ़ा और उन्होंने समझा दिया। आपने पढ़ लिया, जो आपकी इच्छा हुई समझ लिया, तो कौन भूल मिटाएगा। वो महात्मा है जिन्होंने पहले से उस तत्व का बोध करके गीता बाद में लिखी। जब उस तत्व का बोध होगा तो बाद में गीता समझाई जाएगी, बाद में रामायण बताई जाएगी, लेकिन पहले न गीता लिख सकते हो न समझा सकते। तो भूल कौन मिटाएगा। इनकी कोई भूल नहीं मिटा सकता। इस दुनिया में चाहे जहां क्या पंडित, क्या ज्ञानी, क्या भेद, सब घूमते भटकते रहे, कुछ नहीं। पढ़ना लिखना शास्त्री, यह तो बात सहज, काम दयन मन बसकरण गगन चरण मुश्किल। पढ़ना लिखना ये तो एक चतुरता की बात, कोई भी पढ़ लिख सकता है, उससे क्या होता है। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको बस में करना, योग की साधना का मार्ग जानना, और फिर अपनी गंदगी को धोना और जीवात्मा को भगवान की सत्ता के साथ नाम के साथ जोड़ना, ये नहीं। यह सब बातें काल की बात, काल की बस्ती। जो कर्म करोगे उसकी सजा मिलेगी। उसके लिए 4 खाने 84 लाख योनियां, उनमें सजा आपको भोगनी पड़ेगी। जो भी कर्म करोगे छूट नहीं सकते, वो काल की बस्ती। यह कोई रिश्वत का मामला तो नहीं है कि रिश्वत दे दी और छूट गए। वहां तो ज्यों का त्यों है, जो किया है उसको भोग। तो काल की बस्ती है, इसमें जो कर्म करोगे वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए उन्हीं कामों को करो जिन कामों से
मनुष्य शरीर से ना हाथ धोएं, फिर दोबारा शरीर मिले तो भगवान का भजन करें, नहीं तो निवृत्त हो जाए, नहीं तो जीवात्मा को 84 नरकों से बचा लें, जन्म मरण की पीड़ा से बचा लें। इतना तो काम आपको करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में लगा देते हैं। ये जो बर्बाद करते हैं आप, आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके चित्त को, आंख और कानों को, आपके हाव भाव को, ये सलीमा जिसमें आपके बच्चे बच्चियां ये देख देख करके बर्बाद हो गए। ये सब बर्बादी के रास्ते हैं। इनमें से कोई भी रास्ता चरित्र बनाने का नहीं, सदाचार का नहीं, सत्यता का नहीं, प्रेम का नहीं, सेवा का नहीं, सम्मान का नहीं, आदर का नहीं, ये सब बर्बादी के खुले हुए रास्ते। न माँ बाप बच्चों को रोक सकते हैं, न बच्चे रोक सकते हैं। जब माँ बाप की आदत खराब होगी तो बच्चों की भी आदत खराब हो जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, संतान होगी वो भी बिगड़ जाएगी, तो आपको अपनी पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी को भी पहचाना। ऐसा रास्ता मत बनाओ कि खुद भी रो, दूसरों को भी रुला दो और आगे लोग आने वाले भी रोए। ऐसे रास्ते को लोग हमेशा धिक्कारते, ऐसे आपको धिक्कारेंगे। वो आदमी कैसे थे, वो मनुष्य कैसे थे, वो इंसान कैसे थे, वो माता पिता कैसे थे, वो बुजुर्ग कैसे थे जिन्होंने ये काम किया। उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि रामायण थी, गीता थी, भागवत थे, वेद थे, पुराण थे, मंदिर थे, मस्जिद थी, अरे जरा सा भी उनको ये ज्ञान नहीं हुआ कि कुछ हमारे लिए भी सोचते। कुछ नहीं, ये रास्ते खुल गए, इसमें लोग पीने लगे शराब। शराब के पीने का असर देश में ये हुआ कि 10 रुपए कमाओगे रोज, 50 रुपए रोज शराब में पियोगे, लाओगे कहाँ? आखिर तो बर्तन बेचना पड़ेगा, कपड़े बेचने पड़ेंगे, मकान जायदाद बेचनी पड़ेगी। 100 रुपए रोज कमाओगे, 2 से खर्च करोगे, लाओगे कहाँ? ये सब बर्बादी के रास्ते। गाली गलौज करोगे मोहल्ले वालों को, बच्चों को मारोगे, ईमान खराब करोगे और पल पर झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, वादा खिलाफी करोगे। आज देश में यही हो रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक हो रहा कि एक एक मिनट में झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। उसका असर यह है खान पान। पहले हम लोगों को सिखाया जाता था खान पान को कैसे रखना, ठीक बुरा खान पान क्या, अच्छा क्या बताया गया। बच्चों को माँ बाप अच्छी अच्छी वीर धर्मात्मा दानी पुरुषों की कहानियां सुनाकर उनके अंदर भर देते थे। फिर ऐसा संग दोष लगा देते थे जिसमें चरित्रमान सदाचारी अपनी आयु को 25 साल तक साथ करके रखें, बाकी फिर जिम्मेदारियां सौंप दी। फिर जिम्मेदारियों की शर्म से, हया से फिर बुरे रास्ते पर नहीं जाते थे, फिर अपने कर्तव्यों का पूरा काम करते थे। ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई थी हमारी समाजों में, घरों में, ऋषियों मुनियों ने, अच्छे पुरुषों ने बना के रखी हुई। उन सब को तोड़ दिया, उन सब को नष्ट कर दिया। अब क्या हो रहा? अब फिर धुन धुन पछताओगे। ऐसा वक्त आ रहा, फिर धुन धुन पछताओगे। अभी आपको नहीं मालूम है, जो मेहनत लाखों वर्षों की चंद दिनों में और चंद वर्षों में आप बर्बाद कर देते हो ऋषियों की, उसका इंजाम छोटा नहीं होता, बड़ा खमियाजा भोगना पड़ता है। तो लाखों वर्षों की मेहनत ऋषियों मुनियों की, साधु संतों की आपने अपने स्वार्थ में, अपने इंद्रियों के भोग विकारों में जरा देर में बर्बाद कर दिया। तो क्या तो देखते नहीं क्या? 84 में बहु भरमावे नरक पाल के डाके का। 84 में भरमाओगे, जीव जंतुओं की योनियों में रोज जन्म, रोज मरो, फिर चले जाओ आप नरकों में। और कोई बिरला अगर कोई अच्छा काम कर गया, स्वर्ग में गया तो पुण्य चीड़े मृतलोक, चंद दिनों में पुण्य चीड़ हो जाएंगे, मृतलोक में आओगे, मनुष्य शरीर पाओगे। फिर कोई गलती हो जाए फिर नरकों में क्या फायदा? अरे ऐसा रास्ता चलो कि दोबारा आना ही ना पड़े। और वो है ये रास्ता जो संतों का है, एक ही आने का, एक ही उसी से उलट चलो, आने का प्रश्न ही उठ जाए, खत्म हो जाए। जो कोई और से कह समझाई उलटी मान करे। उनको अगर कोई समझाए भी
कि भाई इधर कहाँ जाते हो, इधर कहाँ जाते हो, ये क्या करते हो, वो क्या करते हो। भगवान तुम्हारे मनुष्य मंदिर में है, यही जीवात्मा को जगाओ, दिव्य नेत्र प्राप्त करो, गंदगी को साफ कर लो, महात्माओं के पास जाओ। तो समझते उससे भी उल्टी लड़ाई लड़ते झगड़ते हैं। तो महात्मा भी चुप हो जाते हैं कि भाई इनको यही भोगना है, चुप रहो। मूर्ख के समझाओ ने ज्ञान घाट का जाए, कोयला हो न उजला तो मन साबुन का। घाट का ज्ञान भी चला जाएगा और कोयले में 100 मन साबुन लगा दो, इतना सा कोयला हो वो कभी सफेद नहीं होगा। लाख जदन पर को दिए काना अंत ना हो, कौआ कभी भी अंत नहीं हो सकता है, लाख उसको शिक्षा दीजिए। फिर कहते हैं वो कि मूर्ख के समझाने से क्या होता है, अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव भी आ जाएं तब भी मूर्ख को नहीं समझा सकते। तो ये परिभाषा मूर्ख है। तो महात्मा हो जाते हैं चुप। चलो ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। 6 महीने के अंदर 2 महीने और हो गए, 4 महीने और हो गए, रह गए, यानी 6 महीने के अंदर 2 करोड़ पुरुष नर आपको देश में पगड़ी बांधे हुए दिखाई देंगे। 2 करोड़ पुरुष। इनके लिए मैं सोच रहा हूं कि क्या चिन्ह ले आऊं। इनके लिए मैं बहुत सोच रहा हूं कि मुझे कोई स्वप्न हो जाए इनके चिन्ह लेने का, तो इनको ले आऊं तो बन जाए काम। नहीं तो अभी